बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हो रही है मीलाद हो चुकी थी, तो मीलाद का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और मीलाद के बाद यहाँ होता है मटियाना हमारे यहाँ पर। तो बस यहाँ औरतें जा रही हैं मटियाना। तो काफ़ी औरतें तो जा चुकी थी, बस जो हमारे घर की खास औरतें और बहनें और भाभियाँ वगैरह ही यहाँ मटियाने में जाती हैं, मिट्टी खोदने जाती हैं। तो यहाँ पर सारी औरतें इकट्ठा हो गई हैं, कुछ मोहल्ले की भी आ चुकी थी। और ये सारी हमारी घर की लड़कियाँ हैं जो कि यहाँ पर मुरैना में ही इनकी ज़्यादातर शादी हुई है, तो आसपास ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं। तो वो सारी लड़कियाँ आ चुकी थी, बस अब हम लोग जाने वाले थे। और ये सारी रस्में हमारे यहाँ पर बुआ ही करती हैं, जो कि फुप्पी होती हैं। तो हम लोग देखिए आज हम सड़क पे वीडियो बना रहे हैं। एक बहू हाय करो, हाय हाय करो जिन्हें कर दे। नहीं करेगा। अंजुम पीछे चली आ रही हैं मेरे। तो यहाँ हम आ चुके हैं, एक का घर बन रहा था, तो हमें यहाँ पर साफ सी मिट्टी दिख गई है, क्योंकि ज़्यादातर तो मिट्टी गंदी जगह ही रहती है। तो यहाँ पर बुआ ने एक साफ सी मिट्टी देखकर उस पर थोड़ा सा पानी डाला है, जिससे कि मिट्टी उठाने में थोड़ी आसानी हो जाए। और पानी भी डलता है इस मिट्टी पर। और ये बुआ बना रही है हल्दी से, इसे क्या कहते हैं मैं भूल गई हूँ। तो आप लोग तो शायद जानते ही होंगे इसको क्या बोलते हैं, तो सॉरी मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। तो इस पे बस गुड़ रखा है बुआ ने, और थोड़े से चावल, चने और बतासे होते हैं ना मीठे वाले, वो रख दिए हैं। और इस पे 11 रुपये रख दिए हैं, और जितने भी पैसे होते हैं तो वो रख दिए जाते हैं। तो इसको उठाते हैं एक ही बार में, और बस इसे भाभी लेती हैं गोदी में। तो बस इसे मैं ही लूँगी। और इस रस्म से पहले बुआ सबके हाथ पे हल्दी लगा रही हैं। ये 7-5 औरतें होती हैं, बुआएं और भाभियाँ जो इस रस्म को करती हैं। तो बस उन्हीं के हाथों में ये हल्दी का निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर बुआ सभी को लगा रही हैं, और जीनू भी बैठी हैं, जीनू देख रही हैं सारी रस्मों को, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हैं जीनू। बच्चों का तो बहुत अच्छा लगता है ये सारे फंक्शन अटेंड करने में। तो बस सारे हाथों में हल्दी लग चुकी है बुआ ने, और बाजी ने भी, दोनों ने मिलकर लगा लिया। और यहाँ पर मैं लूँगी इस मिट्टी को अपनी गोदी में। तो ये एक रस्म होती है जो भाभी करती हैं। और यहाँ पर बुआ सबकी प्लेटों में, ये 5 प्लेटें हैं, तो सबकी प्लेटों में बुआ थोड़ी थोड़ी मिट्टी रख रही हैं। तो इसे बच्चे ही लेकर चलती हैं, सारी बच्ची हैं। और तो बस अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। और मैं बुआ से बोल रही थी, बुआ थोड़ा सा सर पर रख कर दिखाओ, क्योंकि पहले ज़माने में औरतें सर पर ही रखकर, और सारे बच्चे भी सर पर ही रखकर चलते थे। और बच्चे नहीं होते हैं तो फिर बड़ों को ही रखना पड़ता है। पहले ज़माने में तो मिट्टियाँ भी बहुत सारे जाती थी, मतलब तसले भर भर कर और बोरी भर भर कर मिट्टी जाती थी, क्योंकि इसी मिट्टी से रज्जगी वाले दिन चूल्हे बनाए जाते थे। लेकिन अब तो ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर मम्मी पहले ही चूल्हा बना चुकी हैं, क्योंकि एक ही चूल्हा बना था, मेरी शादी में भी बना था, तो अभी तक वही चूल्हा चल रहा है। तो अभी हम आ गए घर पर। और ये भी एक तरीके की रस्म होती है जो कि बुआ कर रही हैं। इस पर बुआ गेहूँ, सूपों में गेहूँ रखे जाते हैं, और इसमें थोड़ी सी बड़ियाँ भी बनेंगी। तो ये भी एक रस्म है जो कि मीलाद के फ़ौरन बाद ही 2-3 रस्में होती हैं, वो सारी एक ही दिन में हो जाती हैं। और सबके घरों में अलग अलग तरीके की रस्म होती है। मेरी तो ससुराल में ही अलग होती हैं, और मायके में भी अलग होती हैं रस्में। तो मैं तो थोड़ी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहती हूँ, क्योंकि मैं सारी रस्में मिक्स हो जाती हैं। तो बस इसको
थोड़ा थोड़ा कर कर गेहूँ दूसरे सूप में डाल देते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा करके दूसरे सूप में ऐसे ही 5 बार गेहूँ डालते हैं और इसे 5 औरतें मिलकर करती हैं। और अब मैं और अंजुम करेंगे। तो मुझे तो सूप को फटकारना भी नहीं आता है, जैसे चावल फटकारते हैं, गेहूँ फटकारते, तो मुझे तो नहीं आता है। तो बस मैं तो सीधा सीधा इसमें डाल दूँगी और अंजुम को भी नहीं आता है तो वो भी इसमें सीधा सीधा डाल देगी, क्योंकि अब तो वो चलते ही नहीं है कि गेहूँ बीन रहे हैं, फटकार रहे हैं। अब तो आटा रेडीमेड आता है, पिसा हुआ आता है, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बट फिर भी थोड़ा बहुत तो आता ही है, मैं थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पर अभी सारी औरतें बैठी हुई हैं और बस अभी मैं अंदर चली गई थी, क्योंकि अब बस इस रस्म के बाद दाल को भी पीसना होता है, जो कि मैंने दाल मूंग की दाल छिलकों वाली भिगो कर रखी थी। तो बस उसको ही मैं थोड़ा सा धो लूँगी, वॉश कर लूँगी, उसके छिक्कल निकाल लूँगी। तो जब तक यहाँ पर रस्म चल रही है मैं वो काम कर रही थी। बस यहाँ पर दाल वॉश हो चुकी है और मैं दाल लेकर आ गई थी। तो बस मैं दादी से पूछ रही थी कि दादी किस तरीके से दाल को पीसा जाता है। तो दाल तो पीसना आती है, लेकिन यहाँ पर दाल को इस तरीके से पीसा जाता है जिससे कि आवाज़ ना आए, और जब अपन लोग मसाला वगैरह सिल पे पीसते हैं तो आवाज़ तो ऑलमोस्ट आती ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा स्लोली इस पर प्रेशर डाल कर दाल को पीस रही थी, क्योंकि मेरी सिल भी थोड़ी सी चिकनी हो चुकी थी, क्योंकि सिल का तो कोई काम होता ही नहीं है, अब तो घर में मिक्सी हैं सारे घरों में। तो बस इस तरीके से ये रस्म में भी हो चुकी है और मेरे पीछे ही दादियाँ बैठी थी, तो मैं सारी चीज़ें दादी से पूछती जा रही थी कि दादी कैसे कैसा सब क्या क्या करना है, क्योंकि बड़े बूढ़ों से बातें करते रहो, उनसे सारी चीज़ें पूछते रहो, डिस्कस करते रहो, तो काफ़ी सही रहता है, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाती हैं। हम काम तो हम करते हैं, लेकिन हमें अभी तरीका नहीं आता है, हमें तो अभी शादी की नहीं है। तो बस अब हमारे सामने जो शादियाँ हो रही हैं, तो हम अपने बड़े बूढ़ों से पूछ कर सारे काम कर लेते हैं। तो ज़्यादातर दादी को तो मैं अपने पास में ही रख लेती हूँ, बिठा लेती हूँ कि दादी आप यहाँ पर बैठो और बताते रहना। और वैसे भी दादी हमारी ज़्यादातर ऊपर नहीं आ पाती हैं, तो बस इस रस्म के बाद वो भी चली जाएंगी नीचे, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है। और इस रस्म में बटते हैं चने, तो जो कि मम्मी चने बांट चुकी थी। चने और बतासे और गुड़। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है? शादी पूरी फुल एंजॉय कीजिए मेरे साथ, आप लोग हमेशा बने रहे, तो आप लोगों को मेरे घर की रस्में भी पता चलेंगी कि मेरे घर में किस तरीके से रस्में होती हैं, किस तरीके से शादियां होती हैं। तो बस अब दाल पिस चुकी है और मैंने बाकी दाल है जो मैंने कही कि मैं सारी दाल को पीस लेती हूँ, आप लोग बढ़िया बना लो। तो बस यहाँ पर सभी लोग बैठ गए हैं, तो यहाँ पर भी मतलब सारी रस्में होती हैं, तो वही 7-5 औरतें करती हैं। तो यहाँ पर कुछ दाल से बन रहा है, तो यहाँ पर दाल में बड़ी बड़ी सी बड़ियाँ बनाई है, उसमें हल्दी रखी है और टूबा रखा है और क्यूला रखा है। और बस यहाँ पर मैं भी बड़ियाँ तोड़ने लगी हूँ। और मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और शादी फुल एंजॉय कीजिए, मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ। तो बस ये रस्म यहाँ पर होती है फिनिश, और अब मैं करती हूँ शाम की तैयारी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रात के खाने में पूड़ी, और एमी भी मेरी हेल्प कर रही है, तो मैंने यहाँ पर पूड़ी और आलू बनाए हैं।
तो आज का आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मेरा ब्लॉग देखिए। अल्लाह हाफिज़।